दोस्तों ये है दिनेश यादव, जिसको नामरा कादिर नाम की लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसा करके 80 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि नामरा, जो कि पहले से ही मैरिड थी, उसने दिनेश यादव नाम के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके पैसे से महंगे महंगे सामान खरीदने लगी। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि एक दिन जब नामरा और दिनेश एक होटल में रुके हुए थे, तब वो वहाँ से दिनेश का फोन, कार्ड और वॉलेट जैसी चीजें लेकर चली गई और फिर उसने दिनेश को धमकी देना शुरू किया कि तुम्हें झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंसवा दूंगी। जिसके बाद से उसने दिनेश को ब्लैकमेल करना शुरू किया और देखते ही देखते इस लड़की ने 80 लाख रुपए ठग लिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि दिनेश जैसे पढ़े लिखे समझदार इंसान भला ऐसी किसी लड़की के जाल में भला कैसे फंस जाते हैं? तो जवाब है कि यहाँ पे ये लड़कियां बड़ी ही चालाकी से डर्टी मैनिपुलेशन साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो किसी भी मैन को अपने इशारे पे नचवा सकती है। अब ये क्या होता है और कैसे इस माया जाल में अच्छे अच्छे महारथी भी फंस जाते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि मैनिपुलेशन होता क्या है। सो मैनिपुलेशन इज अ टेक्निक समवन यूज इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन, यूजुअली इन अटेम्प्ट्स टू गेट व्हाट दे वांट एंड ऑफन एट द पर्सन्स एक्सपेंस। यानी कि मैनिपुलेशन एक ऐसी रणनीति है जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी दूसरे इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं। जिसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने कुछ लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब जिसने ग्रुप ए के लोगों के सामने ऐसी पजल रखी जिसे सॉल्व कर पाना नामुमकिन था, वहीं ग्रुप बी के लोगों के सामने बच्चों वाले इजी पजल रखे, जिससे अब ग्रुप बी के लोग तो बड़ी ही आसानी से पजल को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ग्रुप ए के लोग पजल को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। जिससे जब ग्रुप ए के लोगों ने ग्रुप बी के लोगों को इतनी आसानी से पजल को सॉल्व करते हुए देखा, तो उन्हें खुद की ही इंटेलिजेंस पे, खुद की ही काबिलियत पे शक होने लगा और उन्हें लगने लगा कि शायद से वो एक बेवकूफ इंसान है और इसलिए उनका विल पावर भी धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन असली गेम तो तब शुरू हुई जब साइकोलॉजिस्ट ने दोनों ग्रुप के लोगों के सामने अब बिल्कुल सेम इजी बच्चों वाले पजल को रखा, लेकिन तब भी ग्रुप ए के लोग काफी कोशिशें करने के बाद भी पजल को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पहले दो अटेम्प्ट में साइंटिस्ट ने ग्रुप ए के लोगों के ब्रेन को बड़ी ही चालाकी से मैनिपुलेट कर दिया था, जिससे उन्हें अब ये यकीन हो चुका था कि वो बेवकूफ है और ये पजल सॉल्व करना उनकी बस की बात नहीं है। इसलिए आखिर में इजी बच्चों वाले पजल को भी वो सॉल्व नहीं कर पाए, जो एक्चुअली में मैनिपुलेशन के ट्रू पावर को दिखाता है कि थोड़ी सी चालाकी की मदद से हम कैसे किसी के भी दिमाग को मैनिपुलेट करके उसे राजा से रंग बना सकते हैं। और सच बताऊं तो लड़कियां भी कुछ इसी तरह की मैनिपुलेशन को बड़ी ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करती है, जिसके इस्तेमाल से ही वो आपके दिमाग को अपने हिसाब से चलाने में कामयाब हो पाती है। जिसमें सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन है शी विल चैलेंज योर ईगो। अब जैसे कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे हर वक्त कुछ ना कुछ शॉपिंग वेबसाइट पे दिखाती रहती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे कभी ये नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, बल्कि वो तो बस उसे प्रोडक्ट दिखाते हुए खुशी से ये कहती थी कि देखो ना यार, ये कितना अच्छा है ना, बताओ तो जरा ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा। पता है ये ना मुझे देखते ही पसंद आ गया था, लेकिन इसकी प्राइस देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया। लेकिन छोड़ो, अब जाने दो यार, अब तो जॉब लगने के बाद ही मैं इसे खरीदूंगी। अब ये सुनते ही मेरे दोस्त का मेल ईगो एक्टिवेट हो जाता था और उसे इस सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देकर इंप्रेस करने की, और वो उसे सरप्राइज करने के चक्कर में वो सारी चीजें खरीद कर उसे गिफ्ट कर दिया करता था जो उसकी गर्लफ्रेंड उसे ऑनलाइन दिखाती थी। और हैरानी की बात बताऊं तो उसकी गर्लफ्रेंड भी वो सारी चीजें हंसी खुशी ले लेती थी। अब इस पॉइंट पर मेरे दोस्त को तो यही लग रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देकर खुश कर रहा है, लेकिन असली चालाकी भरी गेम तो भाई उसकी गर्लफ्रेंड खेल रही थी, जो उसे बिना बोले, बिना किसी चीज की डिमांड किए बगैर चालाकी से अपनी बात मनवा रही थी। लेकिन इस बात का भांडा तब फूटा जब दोनों का ब्रेकअप हुआ। तब लड़के को असल में रियलाइज हुआ कि भाई साहब, सही मायने में उसे मैनिपुलेट करके लड़की ने कितने हजारों का उसे चूना लगाया है। अब ये तो फिर भी कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी खतरनाक मैनिपुलेशन पता है कौन सा है? शी विल प्रिटेंड टू बी स्टूपिड। और साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ये सिंपल मैनिपुलेटिव ट्रिक लड़कियों की वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक में से एक है। अब इसमें होता ये है कि जब लड़कियों को अपना कोई काम किसी से निकलवाना होता है, तब वो खुद को स्टूपिड या दम दिखाना शुरू कर देती है और इसमें बेचारे लड़के हीरो बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। अब जैसा मुझे याद है कि कुछ सालों पहले मैं जब भी अपने दोस्त की यहाँ पे जाया करता था, तब वो हर समय कोई ना कोई असाइनमेंट लिख रहा होता था। अब ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि वो खुद अपनी पढ़ाई को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रहता था, बस मुश्किल से एग्जाम में ठीक ठाक
ठाक मार्क्स लेकर आ जाता था। लेकिन मेरे पूछने पर उसने बताया कि असल में ये असाइनमेंट्स उसकी बेस्ट फ्रेंड की है और वो बेस्ट फ्रेंड इस भाई साहब की क्रश है। इसलिए जब लड़की ने ये बताया कि उसे ये असाइनमेंट कैसे लिखना है और इसमें क्या करना है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो काफी दिन से परेशान है, तो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में ये भाई साहब असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कूद पड़े। जबकि रियलिटी में ये लड़की क्लास में टॉपर की लिस्ट में आती थी भाई। अब एक्चुअली में लड़कियां इस मैनिपुलेशन का इस्तेमाल अक्सर करती है, जहाँ लड़के बेचारे ऐसी अबला बेसहारा लड़कियों की मदद करने के लिए पागल हो जाते हैं, ये सोचकर कि भाई लड़कियां उनसे दोस्ती कर लेगी या फिर वो लड़कियों की नजर में कूल बन जाएंगी। पर भाई ये लड़कियों का बिछाया हुआ वो जाल है जिसमें तुम नहीं तो कोई और लड़का पक्का फंसेगा ही फंसेगा। आप भाई यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इनके कुछ मैनिपुलेशंस तो इतने ब्रूटल भी होते हैं कि कई बार लड़के खुद की जान तक ले लेते हैं। जैसे कि दीपिका भारद्वाज जो कि एक मैन राइट एक्टिविस्ट है, वो अपने एक इंटरव्यू में ये बताती है कि एक लड़के ने अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी की, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद वाइफ ने अपने पति से उसके भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कहा। अब पति अपनी पत्नी से प्यार करता था इसलिए उसने ये बात मान ली, लेकिन फिर कुछ समय बाद वाइफ ने दोबारा से अपने पति को उसके भाई की मदद करने को कहा क्योंकि उसके भाई का पहला वाला बिजनेस डूब चुका था। लेकिन अब की बारी हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता। तो अब इस पॉइंट पर वाइफ ने इमोशनली अटैक करते हुए मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया और उसने अपने हस्बैंड की इमोशन का फायदा उठाकर खुद को चोट पहुंचाने की धमकी दी और कहने लगी कि अगर तुम मेरे भाई को पैसे नहीं दोगे तो मैं अपनी हाथ की नस काट लूंगी। अब इस सिचुएशन में हस्बैंड ने ना चाहते हुए भी लोन लेकर उसके भाई को पैसे दे दिए, लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। अब हस्बैंड की कमजोर नस पकड़ में आ जाने के बाद वाइफ ने बिजनेस के बहाने से लाखों रुपए पति से निकलवा लिए और जब हस्बैंड के पास फुटी कौड़ी भी नहीं बची तब वाइफ अपने मायके चली गई और हस्बैंड पे लीगल केस फाइल कर दिया। अब बेचारा ये हस्बैंड खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत के धक्के खा रहा है और रिसर्च ये बताती है कि आए दिन ऐसे केसेस और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं और जो मर्द इससे लड़ नहीं पाते वो बेचारे सुसाइड करके अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आखिरकार मैन ऐसे मायाजाल में भला फंस ही क्यों जाते हैं? तो इसके बारे में रिसर्चर श्रद्धा त्यागी जी ये बताती है कि men don't really use their brain to think, they have a single track mind and women know how to exploit this fact। यानी कि जब बात महिलाओं की आती है तब मैन सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो अपने दिल से काम लेते हैं, इसलिए उनके पास इमोशन से भरा सिंगल ट्रैक माइंड होता है। इसलिए ज्यादातर वुमन ये अच्छे से जानती है कि एक मैन के दिमाग को किस तरह काबू किया जाता है, जिसका सटीक एग्जाम्पल हमें ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिला, जहाँ केनिया में रहने वाली महिला ये चाहती थी कि उनकी कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे और अपनी ये बात रखने के लिए उन्होंने कई सारी चीजें भी की। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तब सभी महिलाओं ने ये साफ तौर पे कह दिया कि जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक पूरे देश की महिलाएं अपने अपने मैन के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखेगी। अब ये चीज सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन केनिया की औरतों ने एक्चुअली में ये किया और औरतों की इस डिमांड के आगे केनिया की सरकार को भी झुकना पड़ा और कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज कर दी गई, जो ये दर्शाता है कि कैसे महिला मर्दों की कमजोर कड़ी पे वार करके कैसे उनसे कोई भी काम आसानी से निकलवा लेती है। लेकिन भाई अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो लड़कियों का मैनिपुलेशन एक स्टेप और आगे जाके वर्क करता है। जैसे अभी हाल ही में मैं अपने एक पुराने कॉलेज दोस्त से मिला और बातों बातों में हम कॉलेज की पुरानी यादों में खो गए। तभी मुझे याद आया कि कॉलेज टाइम पे उसकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी और इनकी लव स्टोरी भाई पूरे कॉलेज में फेमस थी, तो मुझे लगा कि शायद से अब इन दोनों की शादी हो चुकी होगी। लेकिन मेरे दोस्त ने ये बताया कि उस लड़की ने एंड मोमेंट पर उससे ये कहा कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों की कास्ट अलग अलग है, जिस कारण से मेरे परिवार वाले मानने नहीं वाले। और ये कहकर उसने चालाकी से विक्टिम कार्ड खेला और तुरंत ही किसी और के साथ शादी कर ली, जो ऑफ कोर्स मेरे दोस्त से कहीं ज्यादा रिच एंड वेल्दी था। अब यहाँ सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि उस लड़की को ये बात पहले से पता थी कि दोनों डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं और अंत में जाकर उनकी शादी कभी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो लड़के को झूठा दिलासा देती रही कि कास्ट का भाई कोई इशू नहीं है और वो उसकी फैमिली को तो पक्का कैसे ना कैसे करके मना ही लेंगी। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने इतने पुराने प्यार को भी एक ही झटके में छोड़ दिया? तो इसे आप फोर्ब्स की इस रिसर्च की मदद से समझ सकते हो, जहां फोर्ब्स ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आखिरकार लड़की अपने फ्यूचर हस्बैंड में कौन कौन सी चीजें ढूंढती है, और उस समय हस्बैंड के फाइनेंशियल पोटेंशियल की क्वालिटी नंबर 13 पर रैंक कर रही थी। लेकिन फिर इस डेटा को रिफ्रेश किया गया तो कुछ सालों से ये देखा गया है कि लड़की अपने पार्टनर को चूज करते वक्त मैन के फाइनेंशियल पोटेंशियल एंड सिक्योरिटी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देती है। इसलिए जब बात अपने फ्यूचर को सिक्योर एंड रिच बनाने की आती है तो ऐसी महिलाएं अपने पुराने
अपने प्यार को भी एक ही झटके में छोड़ने से भी पीछे नहीं हटती और इन सब चंगुलों से बाहर निकलने के लिए वो मोस्टली खुद को बेचारी और बेसहारा दिखाने के लिए विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल करती है और ये बात फोर्ब्स की रिसर्च रिपोर्ट खुद कहती है। इसलिए अगर आपके साथ भी ये फ्यूचर होप वाला विक्टिम कार्ड मैनिपुलेशन खेला जा रहा है तो तुरंत समझ जाना कि भाई अब तेरा भी कटने वाला है। बाकी दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कैसे लड़कियां लड़कों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उसे अपने इशारों पे नचाती है, ठीक इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हो कि आखिर आप कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकते हो, तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे अभी क्लिक करें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।